एवरीवन। तो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। पहले लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एच एंड सिंप्लीफाई वेयर नंबर 1 आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ये आपके पास फंक्शन गिवन है जो आपको बुक में दिया हुआ है। नंबर 1 आपने इस दिए गए फंक्शन से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर मजीद सिंप्लीफाई होती है तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। एक्स की जगह पे इक्वेशन 1 का नाम मैंने इस फंक्शन को दिया है कि जो आपके पास इक्वेशन फंक्शन दी गई थी, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 1 का नाम दिया। इसी 1 में x की जगह पे आप क्या पुट कर दें, a प्लस एच। जहां जहां पे x है उसकी जगह a प्लस एच पुट कर दें। वो हम x की जगह पे a प्लस एच क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है f ऑफ a प्लस एच, लेकिन हमारे पास यहाँ f ऑफ x है। अगर इस x की जगह पे a प्लस एच को पुट कर दे तो हमारे पास f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच। यहां पे इक्वेशन 1 में f ऑफ x है, f ऑफ a प्लस एच, x की जगह a प्लस है। इसी तरह जहां जहां आगे x है उसकी जगह a प्लस एच पुट करेंगे। 6 इंटू एक्स की जगह पे a प्लस एच माइनस 9 वैसे का वैसे आ गया। अब 6 को ब्रैकेट के अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 6a प्लस 6 को h के साथ करेंगे 6h माइनस 9। ये हमारे पास वैल्यू आ गई f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू। अब हमें चाहिए f ऑफ a की वैल्यू। f ऑफ a प्लस एच हमारे पास आ गई f ऑफ a। अब इसी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x की जगह पे a पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन में। अब आप क्या करेंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a, x की जगह पे a इज इक्वल टू 6, x की जगह पे क्या आ गया, a माइनस 9। ये हमारे पास हो गया 6a माइनस 9। f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू भी आ गई। यानी पहले हमने x की जगह a प्लस एच पुट किया, फिर हमने x की जगह पे a पुट किया, तो f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a की वैल्यू हमने निकाल ली इसी फंक्शन से। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस, क्योंकि यहां हमारे पास माइनस का साइन है, यानी f ऑफ a प्लस एच की जो वैल्यू आपके पास आई थी माइनस f ऑफ a करना है। तो यहां पे मैं लिखा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू, अब f ऑफ a प्लस एच हमने जो निकाला था 6a प्लस 6h माइनस 9, 6a प्लस 6h माइनस 9। अब माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस। अब f ऑफ a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे 6a माइनस 9 माइनस लगा के मैंने यहाँ 6a माइनस 9 की वैल्यू लिखी। मगर स्टूडेंट यहाँ आपने गलती नहीं करनी, यहाँ माइनस है, बाहर अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब आप 6a प्लस 6h माइनस 9, अब माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 6a, अब माइनस माइनस प्लस 9 वैसे का वैसे आ जाएगा आपके पास। अब जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करें टर्म्स को, प्लस का 6a और माइनस का 6a कैंसिल, माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 6h आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई है ये आपके पास f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a की। हमने इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, आगे भी हमने सॉल्व करना। वो कहता है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, यानी जो हमारे पास इसका आंसर निकला है उसको h के साथ डिवाइड भी करना है। अब आप क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इधर ऐसे लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज को लिखेंगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a क्या है हमारे पास 6h, ये आपने 6h लिखा, डिवाइडेड बाय h के साथ आपने डिवाइड कर दिया, h से h कैंसिल इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर क्या आपके पास आया 6। इसी तरह नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। यहाँ पे फंक्शन चेंज है, जो आपके पास ये चीज फाइंड करनी है, ये गिवन है जो आपके डिफाइन करनी है, ये आपकी सेम ऐसे ही है, फंक्शन आपके पास चेंज है। f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। अब फंक्शन ये है, अब इस फंक्शन को लेके पहले हमने इसको लेके इसकी वैल्यू फाइंड की थी, अब आप क्या करेंगे, इसको लेके f ऑफ x इज इक्वल टू sin x को लेके आप उसी की वैल्यू दोबारा फाइंड करें। नंबर 2 पार्ट है आपके पास, ये पुट कर दें x इज इक्वल टू a प्लस एच, जैसे पहले सवाल में किया था, x की जगह आपने a प्लस एच पुट करके f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू निकाली थी। इसी तरह इसके अंदर भी f ऑफ x है, यहाँ पे x की जगह a प्लस एच को पुट कर दें।
एफ ऑफ एक्स है तो यह आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स था आगे, साइन एक्स, एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, ए प्लस एच, ये आपके पास आ गया ए प्लस एच। इसी तरह पुट किया आपने, अब पुट करें एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। अब आपने एफ ऑफ ए पुट किया तो आपके पास एक्स की जगह ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पे क्या आ गया, ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए। अब आपने इन दोनों की वैल्यू को माइनस करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये माइनस करें। अब इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली थी, यहां पे साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, इनकी वैल्यू निकाली। अब आप क्या करें, इनकी दोनों वैल्यू निकाली, अब यहां पे फार्मूला अप्लाई होगा, यहां लिखा होगा कि साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो वहां फार्मूला अप्लाई होगा साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी ये जो ए प्लस एच है ये पी है हमारे पास, ये जो ए है इस साइन का एंगल ये हमारे पास क्यू है, साइन पी माइनस साइन क्यू, इसका फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब आपने इसी को फार्मूले के तहत ओपन करना है, 2 cos, यही फार्मूले में 2 cos p प्लस क्यू, p हमारे पास है a प्लस एच, तो a प्लस एच प्लस क्यू, क्यू वाली रकम a है, a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद साइन, जो फार्मूला है वो ये आपने सेम एज लिखना है, साइन p माइनस क्यू, p की वैल्यू a प्लस एच माइनस q की वैल्यू a, a प्लस एच माइनस a, ये आपने लिखा डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए कि यहां से प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाता है, 2 cos a और a 2a प्लस h डिवाइडेड बाई 2, यहां से कैंसिल करें h डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या करें आप, मजीद आप ये करेंगे 2 cos 2a प्लस h डिवाइडेड बाई 2, इनके 2 को अलग-अलग डिवाइड कर दें, सेपरेट कर दें। अब ये इकट्ठा दोनों का डिवाइड 2 है तो आप लिखे 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, साइन इनटू h प्लस 2 वैसे ही लिखें। अब हमारे पास ये जो आया है 2 cos, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू के नीचे h से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, फाइंड करने के बाद आप क्या करें, h से डिवाइड करें। अब इसको h से डिवाइड करना है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू 2 cos a प्लस h डिवाइडेड बाई 2 साइन h बाई 2, हमने किस से डिवाइड कर दिया, h से। अब ये वाला जो आपके पास h है ये हमने अलग 2 के नीचे डिवाइड किया, 2 ओवर h, 2 ओवर h, बाकी सारी चीज ऐसे लिखी हुई है, cos a प्लस h ओवर 2 साइन h ओवर 2, ये आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखी हुई, ये आपके पास वैल्यू आपके पास फाइंड होगी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h की, ये आपके पास है पार्ट 2। इसी तरह पार्ट आपके पास 3 है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, इसमें भी आपने क्या करना है, x की जगह पे सबसे पहले a प्लस h पुट करें। यहां ये मैंने दोबारा इक्वेशन लिखी, फंक्शन लिखा, नंबर 1 दिया, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h इन इक्वेशन 1, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू a प्लस h क्यूब। यहां पे आप क्या करें, इसका क्यूब है x का, x की जगह a प्लस h पुट किए, होल का आपने क्या लिया है क्यूब, प्लस 2 x की जगह a प्लस h होल का स्क्वायर माइनस 1। अब आप क्या करें, a प्लस h होल का क्यूब है, फार्मूला यहां अप्लाई होगा, a प्लस h होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, पूरा फार्मूला ओपन करें। इसके बाद a प्लस b होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास ये फार्मूला है, इसको ओपन करें। a प्लस बी होल का क्यूब है, ये फार्मूला है इसका, और ये a प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे 2 फार्मूले अप्लाई होंगे, इसका आपने क्या करना है, क्यूब और उसका स्क्वायर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ से हमने a प्लस h होल का क्यूब क्या किया, ओपन किया हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b है, 3a स्क्वायर b, a तो आपके पास a है, b आपके पास h है, इस फार्मूले में जहां जहां b है उसकी जगह h आ जाएगा,
तो इसी तरह ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी की जगह h प्लस 3a बी स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस b क्यूब h क्यूब प्लस 2, अब ये वाला प्लस 2, अब इसका फार्मूला ओपन करें a प्लस बी होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर और माइनस का 1। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स के a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस h क्यूब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई है f ऑफ a प्लस h। अब आप x की जगह पे इस फंक्शन में क्या पुट करें a, f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो है f ऑफ a। अब x की जगह आपने पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, f ऑफ a इज इक्वल टू x की जगह a पुट करें, x का क्यूब है a का क्यूब हो जाएगा प्लस 2, x की जगह a पुट करें a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 1, वैसे ही आ गया। अब f ऑफ a की वैल्यू ये आ गई, अब दोनों की वैल्यू को आपने माइनस करना है, यानी f ऑफ a प्लस h की वैल्यू माइनस f ऑफ a की वैल्यू। अब f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आपके पास ये है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ तक प्लस 4ah, यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब ये वाला माइनस, अब f ऑफ a की वैल्यू लिखें a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप क्या करें, यहाँ बाहर माइनस है, इस वजह से मैंने ये वाली रकम क्या लिखी ब्रैकेट के अंदर लिखी, ताकि साइन क्या हो जाएंगे चेंज। a क्यूब इसी तरह सारी रकम आपने लिख ली है माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का बनता बाहर माइनस था, इस वजह से ये क्या हो गया प्लस। अब आप जो वैल्यूज कैंसिल होती है टर्म्स उनको कैंसिल करें, a क्यूब प्लस का है, यहाँ पे a क्यूब माइनस का है, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। आपके पास जो टर्म्स बची वो मैंने यहाँ पे लिखे। इसके बाद इन तमाम टर्म में से h को क्या ले लें कॉमन, यहाँ से 3a स्क्वायर h बाहर चला गया, यहाँ 3a स्क्वायर आ गया, 3ah बाहर चला गया प्लस 3a, इसी तरह h यहाँ पे h क्यूब था h स्क्वायर बचे, एक h मैंने क्या कर दिया कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, मगर हमने यहाँ तक फाइंड नहीं करना था, हमने क्या करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब इस पूरी रकम का जो डिवाइड है उसको h से डिवाइड कर दें आंसर को, ये हमारे पास पूरी है। जब इसको हम h से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, हमने ये पूरी रकम लिखी, इसको h से डिवाइड करेंगे, वो मैंने एक यहाँ का स्टेप मैंने नहीं लिखा। आप जब h से डिवाइड करेंगे तो ये वाला h नीचे वाले h से क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास ये ही पूरी वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस h स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। ये हमारे पास पार्ट 3 था। अब हम स्टार्ट करने पार्ट 4। आपके पास पार्ट 4 है f of x is equal to cos x। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो 3 पार्ट था, 2 पार्ट, यहाँ पे f of x is equal to sin x है, मगर उस पार्ट में यहाँ क्या है cos x है, बाकी सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है cos। तो आप यहाँ पे cos लगा के इसको पार्ट 4 बनाएं, ये आपके पास 1 है, इसको आप इसमें cos x लिखें, f of x is equal to cos x, पुट करें आप x इज इक्वल टू a प्लस h, तो आपके पास क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू साइन x नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा cos x। इसी तरह आप क्या करें, इसी में x की जगह a पुट करें आप, f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a नहीं बल्कि क्या हो जाएगा cos a, cos a, क्योंकि यहाँ फंक्शन cos x है cos a। अब इसकी वैल्यू को माइनस करें, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा cos a प्लस h माइनस cos a। अब आपके पास जो साइन का फार्मूला था वो ये था, मगर आप cos का फार्मूला है cos p माइनस cos q, ये आपके पास पूरी रकम p वाली है, ये q वाली, cos p माइनस cos q, ये साइन की जगह क्या आ जाएगा cos p माइनस cos q। ये फार्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू, माइनस का 2 आ जाता है इसके अंदर, उसमें सिर्फ 2 था, यहाँ क्या आ जाएगा -2, और यहाँ cos की जगह भी क्या आ जाएगा साइन, ये सिर्फ चेंजिंग है। cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2, ये हमारे पास फार्मूला है cos p माइनस cos q का, ये आप याद करेंगे। इसके बाद 2 sin, यहाँ पे देखें क्या है फार्मूले में साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2 sin,
ये p प्लस क्यू, p की रकम तो यही है a प्लस एच प्लस ए, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। साइन यहाँ पे है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आएगा, ये भी याद रखें कि -2, यहाँ भी क्या आ जाएगा -2 साइन, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। इस तरह ये चलता जाएगा। ये -2 कॉस की जगह क्या आएगा साइन, यहाँ भी साइन, -2 कॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन, -2 साइन a प्लस h/2 साइन h/2। इसी तरह आपके पास ये वैल्यू आ गई है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। अब इसकी रकम को आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय h करना है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब आप देखें कि आपने f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या निकाली है, यहां तक -2 साइन a प्लस h/2 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h। अब आपने क्या किया, इस -2 के साथ h को यहां निकाल लें, ये आपके पास हो जाएगा -2 और h, cos की जगह आपके पास क्या आ जाएगा साइन a प्लस h/2 साइन h/2। ये आपके पास पार्ट 4 है, यहां मैं लिख देता हूं पार्ट 4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या था 1। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास ये, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, पहले आप इसको रेज करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, कि आपने ये 3 पार्ट है, इनको एक्सप्रेस करना है। द पेरीमीटर p, यहाँ पे सवाल नहीं लिख रहा मैंने, आंसर लिखना है सिर्फ। आप बुक से क्या करें, क्वेश्चन देख लेंगे। द पेरीमीटर p ऑफ अ स्केयर, एक स्केयर बनाए जिसका पेरीमीटर जो है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उसके एरिया के फंक्शन के क्या है इक्वल है। एक स्केयर बनाए, पार्ट आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। स्केयर बनाए, ये आपके पास क्या है, इसकी लेंथ x, इसकी लेंथ है, ये लेंथ इसकी x आपने लेट की, लेट साइड ऑफ स्केयर इज इक्वल टू x। हमने लेट की कि स्केयर है, स्केयर की साइड्स जो है वो क्या है x। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के स्केयर का एरिया किसके इक्वल होता है, स्केयर का एरिया, एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ स्केयर को a से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू लेंथ आपके पास x है मल्टीप्लाई ये भी x है, तो एरिया आपके पास क्या हुआ x स्केयर। यहां आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, यहां से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो स्केयर यहां आके ये क्या हो जाएगा स्केयर रूट, x इज इक्वल टू a स्केयर रूट। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, एरिया से आपने x की वैल्यू निकाली है। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर बताया गया, द पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर एज इट्स फंक्शन, यानी पेरीमीटर जो है वो फंक्शन है एरिया का। अब पेरीमीटर ऑफ स्केयर क्या होता है आप लोगों को पता है, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, पेरीमीटर ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। स्केयर की लेंथ इक्वल होती है, इस वजह से 4 साइड होती हैं, हमने लेंथ को 4 के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब ये पेरीमीटर ऑफ स्केयर को p से डिनोट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4x, हमने लेंथ क्या लेट की x, 4x, p इज इक्वल टू 4x। अब ये p जो है इज इक्वल टू 4x से, p एक फंक्शन है, हमने इसको फंक्शन के तौर पे लिखना है। p इज द फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, इसके एरिया के फंक्शन के इक्वल है, तो आप लिखेंगे p इज इक्वल टू 4x की जगह पे आप x किसके इक्वल है a स्क्वायर रूट, तो a इज अ स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या है आंसर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है,
पेरीमीटर इज अ फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया का फंक्शन है। हम फंक्शन स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि y फंक्शन है x का, तो यहां पे हमारे पास y की जगह ऐसे समझे क्या है पेरीमीटर p, और x की जगह पे क्या है आपके पास ये a आया हुआ है, 4 कांस्टेंट है, x की जगह पे a आया हुआ है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स आपके पास पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी आ सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह इसके अंदर एरिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जो पेरीमीटर है वो क्या हुआ है, वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये p एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, डिपेंड कर रहा है एरिया पर। एरिया जो है एरिया किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस वजह से ये क्या है, इंडिपेंडेंट। इसी तरह पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट बी। पार्ट बी आपके पास है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन। अब किसी भी सर्कल का जो एरिया है वो एज अ फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी, इसके सर्कमफेरेंस का। आप एक सर्कल बना लें, सॉल्यूशन लिखे, पहले सवाल लिखे उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, पिछले सवाल में भी आपने सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना। अब सर्कल लगा लें, ये सर्कल है, ये इस सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेरी गुड, रेडियस। ये आपके पास रेडियस है। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन, यानी सर्कल का एरिया फंक्शन है, सर्कल का एरिया क्या है, फंक्शन है सर्कमफेरेंस का। तो आप क्या निकालें, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फार्मूला है, 2 पाई आर सर्कल का सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, अहाता होता है। अहाता क्या होता है, अहाता ये पूरे सर्कल का डिस्टेंस होता है कि कितने सेंटीमीटर या कितने ये मीटर्स जो भी डिस्टेंस है इसका, ये सर्कमफेरेंस होता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, यहां से c की वैल्यू निकाले, सर्कमफेरेंस को c से डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू 2 पाई आर आपके पास हो गया। ये आपके पास क्या है, सर्कमफेरेंस। अब वो कहता है कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन, यानी किसी भी सर्कल का एरिया फंक्शन है, एरिया फंक्शन है। तो एरिया को आपने फंक्शन बनाना है। एरिया ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ अ सर्कल लिखिए आप, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू वेरी गुड पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए, किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है और सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है। तो अब आपने क्या करना है, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब यहां से रेडियस जो है आप यहां से निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये यहां से आप ये इसको 1 का नाम दे दें। अब आप यहां क्या लिखें, बाय 1, आपने 1 के जरिए कि आर इज इक्वल टू, ये आर निकालेंगे तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय 2 पाई। आर की जगह पुट करने, a इज इक्वल टू पाई, आर की जगह c आवर 2 पाई, c आवर 2 पाई, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, स्क्वायर, यानी r की वैल्यू पुट की है आपने, c आवर 2 पाई। अब मजीद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व कर लें, a इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर, यहाँ पे 2 टू द 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर। अब इस पाई से इसका स्क्वायर क्या कर दें, कैंसिल कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये 1/4 को अलग निकाल लें, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई। तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। एरिया फंक्शन है अब सर्कमफेरेंस का। एरिया क्या हुआ, डिपेंडेंट, और सर्कमफेरेंस इसके अंदर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके पास क्या था, पार्ट बी। अब पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट सी। पार्ट 3 जो है आपके पास वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन, यानी किसी भी क्यूब का वॉल्यूम को फंक्शन लेना है, ऑफ द फंक्शन
ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, इसकी बेस का एरिया। स्टूडेंट्स आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब बनाएं। क्यूब क्या होता है? सबसे पहले सवाल लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्यूब क्या होता है? जिसकी 3 साइडें हों वो होता है क्यूब। यानी ये आप, मैं क्यूब बना रहा हूं यहां पे, ये स्केयर है, आप इसको 3 डायमेंशनल बना लें। ये मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया। अब इस क्यूब के अंदर ये जो इसकी ये है, ये बेस है। ये आप इसकी क्यूब की बेस आ गई है। अब ये जो है इसकी लेंथ x है, ये इसकी विड्थ है, ये भी x है, ये इसकी क्या है, हाइट, ये भी, इसको भी x से लेट किया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अच्छा फंक्शन आपके पास क्या है, पहले आप देखिए, वॉल्यूम इसका फंक्शन है, ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस के एरिया के, बेस का एरिया निकालने पहले तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, बेस का, ये बेस है, बेस एक स्केयर है तो आप स्केयर का एरिया निकालें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी x है तो x का स्केयर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ x का स्केयर, ये क्या आ गया, बेस का एरिया। अब एरिया को a से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू x स्केयर, एरिया आपके पास ये आ गया। यहाँ से आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें कि a का स्केयर रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x, अगर दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, इसका स्केयर रूट आ जाएगा, x इज इक्वल टू a स्केयर रूट, एरिया ऑफ बेस आ गया। अब वो कहता है कि द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इसका फंक्शन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम ये होता है कि कोई भी पानी है, कोई भी चीज जितनी जगह घेरता है वो वॉल्यूम इसका है। कि आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होगा कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, ये आपके पास हाइट है, लेंथ भी x है, मल्टीप्लाई विड्थ भी x है, मल्टीप्लाई हाइट भी आपके पास x है। x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या आ जाएगा, वेरी गुड, x का क्यूब आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से डिनोट करें, v इज इक्वल टू x क्यूब। अब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जो आपने बेस का एरिया से निकाली थी, v इज इक्वल टू x क्यूब है, x की जगह आप क्या पुट करें, a का स्केयर, a का स्केयर रूट, a का स्केयर रूट, और ये 3 यहीं पे अभी रहेगा, ये आपके पास यहाँ पे 3 रहेगा। अब आप क्या करें, स्केयर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो यहाँ आप लिखें a, स्केयर रूट खत्म करें 1/2 लगाएं, और ये जो पावर क्यूब है ये यहाँ पे अभी रहेगी। अब इसको, इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, v इज इक्वल टू a, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2, a 3/2, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया की पावर 3/2, वॉल्यूम एज अ फंक्शन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस, बेस के एरिया के, ये आपके पास वॉल्यूम क्या हुआ, वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए बी सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।